Hello class 7th. We'll be starting with your English online class. Chapter number 3, Taro's Reward. So, this is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. हम लोग एक ऐसे सन की कहानी पढ़ेंगे, एक ऐसे बेटे की कहानी पढ़ेंगे जो कि अपने पेरेंट्स की विशेस को फुलफ़िल करने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हेल्प्स मिलती हैं. So, we'll be starting with the story Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. एक यंग वुडकटर जिसका नाम तारो है वो अपने मदर एंड फादर के साथ हिल साइड पे रहता है. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट. पूरे दिन वो वुड जो है उसकी कटिंग करता रहता है. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. हालांकि वो बेचारा बहुत मेहनत करता था लेकिन फिर भी उसको बहुत कम पैसा मिलता था. दिस मेड हिम सैड. इसने उसको काफ़ी दुखी भी किया और बहुत परेशान रहता था. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन. वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के लिए सोचा करता था. एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. और वो सब कुछ, वो सारी सहूलियत अपने पेरेंट्स को देना चाहता था जिनकी उनको ज़रूरत है. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम जब तारो अपने पेरेंट्स के साथ एक हट के कॉर्नर पे बैठा था तो एक तेज़ हवा चलने लगी. It whistled through the cracks of hut and everyone felt very cold. सब लोगों को ठंड लगने लगी. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. सेक का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं. यू कैन सी वट ओवर हेयर अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक. सेक एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है जो उसके फादर ने विश किया कि काश उनके पास अभी वो होता तो वो उनको गर्म रखने के काम आती. इट्स लाइक एक हॉट ड्रिंक होती है वो. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. ये बात तारो को और भी दुख पहुंचाया उसने. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि ये जो ड्रिंक थी सेक ये बहुत एक्सपेंसिव थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. कि मैं इतना पैसा कैसे कमाऊँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप से पूछा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. कैसे मैं एक छोटी सी कुछ हिस्सा जो है वो सेक का लेकर आ सकूँ मेरे बूढ़े पिता के लिए. He decided to work harder than before. उसने और वर्क हार्ड करना शुरू कर दिया. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो jumped out of bed earlier. सुबह बहुत जल्दी उठा than usual and made his way to the forest. और फिर जंगल में चला गया. He chopped and cut and the sun climbed. काटता रहा लकड़ियाँ और धीमे धीमे सूरज निकल गया. And soon he was so warm that he had to take off his jacket. और उसके बाद उसको काफ़ी गर्मी लगने लगी और उसने अपनी जैकेट्स उतार दी. His mouth was dry. उसका जो मुंह था वो सूखा पड़ गया था क्योंकि उसको गर्मी लगने लगी थी और इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा था तो उसको प्यास लगने लगी. And his face was wet with sweat. पसीने से उसका पूरा फेस जो था वो गीला हो चुका था. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. वो अपने पुअर जो उसके फादर बूढ़े पिता थे उनको याद करने लगा. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर. और जैसे ही उनको उनका ख्याल आया वो वापस से अपनी मेहनत में लग गया और तेज चॉप करने लगा. थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. और यही सोचने लगा कि वो एक्स्ट्रा मनी जिस तरह से कमाएगा ताकि उसके फादर जो हैं वो अपनी अब खुद को गर्म रखने के लिए उनको सेक मिल सके और उनकी पुरानी जो हड्डियां जो कमज़ोर पड़ रही हैं उसको आराम मिल सके. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. व्हाट वाज दैट साउंड. सडनली उसको एक आवाज़ सुनाई दी और उसने चॉप करना बंद कर दिया. हर्ट. कुड इट पॉसिबल रशिंग वाटर. उसने देखा कि ये कोई पानी है क्या यहाँ पे कहीं आसपास. Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of forest. उसने कभी इस तरह से कोई स्ट्रीम कोई झरना किसी झरने के बहने की आवाज़ कभी नहीं सुनी थी. He was thirsty. वो प्यासा था. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of sound. और जहाँ पर साउंड जहाँ से उसको आ रही थी वो उस तरफ भागा चला गया. तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तारो ने एक पुराना वाटरफॉल देखा जो कि एक पहाड़ के पीछे छुपा हुआ था. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little
in his hands and put it into his lips. उसने अपने हाथों को कप बनाकर उसमें रखा और was it water? उसने देखा, उसने फील किया कि ये पानी है, और was it सेक, या फिर ये सेक है. He tasted it again and again. उसने बार बार उसको टेस्ट करना चाहा. And always it was delicious sake instead of cold water. और पानी की जगह उसको सेक का टेस्ट उसने फील किया. टारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर. उसके पास जो पिक्चर था, जो बॉटल थी, पिक्चर एक पॉट होता है यूजुअली मिट्टी का बना हुआ, जो लोग, जो ये किसान वगैरह हैं, ये अपने पास रखते हैं. टारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर. उसने पिक्चर भना, अब सारा भर दिया और अपने घर की तरफ फटाफट निकल गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ सेक. जो ओल्ड मैन था, जैसे ही उनको सेक मिला, वो बहुत ही बहुत खुश हुए. After only one swallow of liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और जैसे ही जरा सी उन्होंने लिक्विड थोड़ा सा अपने मुंह में डाला, उनको बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुशी से नाचने लगे. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. उस दोपहर एक पड़ोसी एक विजिट के लिए उनके घर आया. टारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक. और पोलाइटली उनको एक कप सेक का दिया. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन. लेडी जो थी वो काफ़ी प्यासी थी, तो फटाफट उनको पीने लगी और ओल्ड मैन को थैंक यू कहा. देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल. और टारो ने उसको सारी वो मैजिक वाटरफॉल जो था उसकी स्टोरी बताई. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, शी लेफ्ट इन अ हरी. वो फटाफट निकल गई. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. और रात होने तक उसने पूरे गांव में ये स्टोरी फैला दी. The evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. और शाम तक नेक्स्ट डे पूरा गांव जो था उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया. Each man heard the story of waterfall. हर किसी ने ये स्टोरी सुनी थी. And took the sip of sake. In less than an hour the picture was empty. और 1 घंटे के अंदर अंदर जो पिक्चर था वो खाली हो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर. और जल्दी सुबह टारो नेक्स्ट मॉर्निंग और फिर वापस से अपने काम पर निकल गया. ही कैरीड विथ हिम द लार्ज पिक्चर. और एक लार्ज पिक्चर जो था वो अपने साथ लेकर गया था. फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द वाटरफॉल. और उसने सबसे पहले यही सोचा कि उसको वाटरफॉल पे पहले जाना चाहिए. व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर. और जब उसने देखा तो सारे के सारे पड़ोसी उसके वहीं पर जमा हुए थे. दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एवरीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक. और वो सारा अपना घर का सामान जिसमें भी वो सेक भर सकते थे वो सब कुछ उठा के ले आए. देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. एक विलेजर जो था वो वाटरफॉल के नीचे ही बैठ गया अपना मुंह खोल के. देन ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड वाटर, नथिंग बट वाटर. और जैसे ही उसके मुंह में वो वाटरफॉल का हिस्सा गया, थोड़ा सा लिक्विड गया, वो जोर से चिल्लाने लगा और बार बार ट्राई करने लगा और चिल्लाया कि ये तो वाटर है, पानी के अलावा ये कुछ भी नहीं है. अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक. दूसरों ने भी ट्राई किया पर वही सिर्फ एक कोल्ड वाटर था. वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स. कि हमको बेवकूफ़ बनाया गया है, गाँव वाले चिल्लाए. वेयर इज टारो.